हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आप आने वाले एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी या शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट साइकिल की बात होगी और इसके अंदर हम विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर एसबीआई पीओ 2026? What can be the time gap between SBI PO notification and the preliminary exam? What can be the time gap between SBI PO prelims and mains exam? After how much time will the SBI PO mains result be declared? When the interview will take place? When will the final result will be declared? When medical will take place? और when can the final जो joining है वो भी expected है ऑन फॉर एस बी आई पी ओ 2026 साइकिल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पे हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करने की सोच रहे हो या तैयारी शुरू कर दी है और आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली लेवल क्या है क्वेश्चंस का। प्री में, मेंस में, प्री मेंस में क्या अंतर है, कौन से टॉपिक प्री में इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलती है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो एक बार इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और चेक कर लो। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, और सोल्ड है, प्री और मेंस दोनों के, चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर एसबीआई पीओ 2026? देखो, अब एक तो आपने पढ़ाई था, एक रूल बना दिया गया है। ठीक है, एक प्रेस रिलीज आपने देखी होगी पीआईबी के माध्यम से इसी साल की। सबसे पहले एसबीआई पीओ का रिजल्ट आएगा, फिर आईबीपीएस पीओ का, फिर आरआरबी पीओ का, फिर एसबीआई क्लर्क, फिर आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क, फिर आरआरबी क्लर्क। वो तो एग्जाम भी इसी साइकिल में होंगे। ठीक है, जो साइकिल मैंने आपको बताई है, तो सबसे पहले आपका एसबीआई पीओ का ही एग्जाम होगा। ठीक है, और जो आईबीपीएस का कैलेंडर आया है उसमें आईबीपीएस पीओ की जो डेट है एग्जाम की, वो अगस्त में है। ठीक है, तो मतलब उसकी नोटिफिकेशन आपको जून एंड में देखने को मिलेगी। जुलाई छोड़ो, फिर अगस्त में पेपर है, तो उससे पहले एसबीआई पीओ का पेपर होगा। ठीक है, बहुत हाईली चांसेस है ऐसा। एसबीआई की तरफ से कहीं ऑफिशियली ये चीज़ नहीं बोली गई है, तो सारे लोग आइडिया ही लगा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर देख के या कहीं से भी, तो मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको अप्रैल के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। ये अप्रैल में भी आ सकती है, ये मई में भी आ सकती है, और ये जून में भी आ सकती है। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून में ये किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2026 में। हाँ, ये एक साइकिल बना लिया है एसबीआई ने कि विद इन द ईयर ही पूरी करनी है कंप्लीट रिक्रूटमेंट। मतलब 2026 के दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग देनी है उसने, तो दैट मीन्स फिर नोटिफिकेशन पहले ही आनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड है कि व्हाट कैन बी द टाइम गैप बिटवीन द एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन एंड द प्रीलिम्स एग्जाम। अब देखो, हवा में तो बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो मैं पिछला यहाँ पे पूरा डाटा आपके लिए लेकर के आया हूँ। 2021, 22, 23, 24 और 25 में कब नोटिफिकेशन आई और कब आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ। तो यहाँ देखोगे 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आती है, 20 नवंबर को आपका पेपर होता है। तो लगभग 45 से 46 दिन आपको मिल जाते हैं, 46 डेज आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखोगे 21 सितंबर को आती है, 17 दिसंबर को मेंस होता है, तो नवंबर 47 और लगभग 55 डेज के आसपास आपको यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, नहीं ज़्यादा टाइम मिल गया भाई, अक्टूबर भी तो है ना, तो 85 के लगभग डेज आपको यहाँ मिल जाते हैं, 85-90 के लगभग। ठीक है, फिर 2023 की बात करें तो 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आती है, 1 नवंबर को आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाता है। तो अक्टूबर तो लगभग 54 डेज आपको यहाँ भी मिलते हैं। फिर अगर यहाँ देखें 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन आती है, 8 मार्च को आपका पेपर होता है, तो लगभग यहाँ पे आपको देखें तो 8 मार्च है, तो जनवरी, फरवरी, 31 और 28, 60, 67, लगभग 70 डेज के आसपास आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली। और 2025 में 24 जून को नोटिफिकेशन आती है, 2 अगस्त को पेपर होता है, तो जुलाई का 31 और 32 और 38, 38 डेज के आसपास आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो पास्ट हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे उनको ये साइकिल पूरा करना था 25 के अंदर ही, क्योंकि यहाँ डिले हो गया था, तो ये थोड़ा सा टाइम कम दिया, अदरवाइज आपको
अब मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन आएगी और प्रिलिमिनरी एग्जाम के बीच में आपको 45 से 60 डेज के बीच में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 45 से 60 डेज के बीच में आपको मिल जाएंगे अगर नोटिफिकेशन टाइम पे आती है, और अगर टाइम पे नहीं आती तो अगेन फिर आपको 30 35 40 दिन ही मिलेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्हाट कैन बी द टाइम गैप बिटवीन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने पूरा डाटा लिया है, ऐसे नहीं हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रिलिमरी, हाँ कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ये डेट फलां थी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर हो भी गया होगा मेरे एंड में तो माफ करिएगा, बट आप चेक कर लीजिएगा, मैंने अपनी जितनी हो सकती है अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये मेंस एग्जाम है। ठीक है, 27 नवंबर को लास्ट पेपर होता है, 2 जनवरी को मतलब दिसंबर 31 33 लगभग 35 दिन के आसपास आपको मिले हैं, 35 डेज। बीच में रिजल्ट आपका ये देखोगे 15 17 दिन पहले ही रिजल्ट आता है। फिर यहाँ 20 दिसंबर को लास्ट पेपर है प्रीलिम्स, मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना, 30 जनवरी को पेपर है, तो 30 ये और अगेन लगभग 10 के दिन, तो 40 डेज यहाँ पे मिले हैं आपको। ठीक है, यहाँ देखोगे 6 नवंबर से 5 दिसंबर, तो लगभग एक महीना आपको मिला है, 29 30 डेज ही मिले आपको। फिर यहाँ देखोगे 16 मार्च 5 मई, तो पूरा अप्रैल 30 दिन, और फिर ये 45 50 दिन के लगभग आपको मिल गए यहाँ। अगर 2025 की बात करें 5 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक, तो अगस्त के 25 और 13 38 दिन यहाँ पे मिले। तो अगर मैं मोटा मोटा कंक्लूड करूं तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बीच में 30 से 50 डेज के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितना होता है 30 से 50 डेज का। 30 से लेके 50 दिन में कुछ भी हो सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें मेंशन कर देता है। उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम विल द एसबीआई ऑफ मेंस रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड। अब देखोगे कि मेंस का पेपर हुआ है यहाँ पे 2021 में 2 जनवरी को, 27 जनवरी को रिजल्ट आ गया फाइनली, मेंस का रिजल्ट आ गया, नॉट फाइनली, मेंस का रिजल्ट आफ्टर 25 डेज। ठीक है, फिर आप यहाँ देखोगे 30 जनवरी, तो 28 और 10 लगभग 38 डेज के बाद आपको रिजल्ट मिला। यहाँ 5 दिसंबर को पेपर होता है, 11 जनवरी को रिजल्ट आता है, तो 25 और लगभग 35 36 डेज मिले। 5 मई से 21 मई, तो यहाँ 16 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है। यहाँ 13 सितंबर से 6 नवंबर, अक्टूबर पूरा गया, 30 35 और 40 लगभग 50 55 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेंस एग्जाम होने के बाद मेंस का जो रिजल्ट है वो अगर कहीं वही अगर साइकिल पूरा करना है साल के एंड से पहले और नोटिफिकेशन लेट आती है, तो ये 20 दिन में भी आ सकता है भाई। ठीक है, 20 डेज में भी आ सकता है रिजल्ट। लेकिन अगर थोड़ा देखें तो नॉर्मली एवरेज वो 35 से 40 दिन के बीच में लेता है, 35 से 45 डेज के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन अगर बहुत लेट आई तो फिर आगे वो टाइम कम मिलता चलेगा, अगर थोड़ा टाइमली आ जाती है तो टाइम फिर ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन द इंटरव्यू विल टेक प्लेस फॉर एसबीआई पीओ 2026। 2026 के इंटरव्यू कब होंगे? ठीक है, देखो यहाँ पे ये जितने भी सवाल, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड, तो ये डिपेंड करेगा ये सारी भूमिका हमने यहां से बनाई है ये ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेटा है अगर वो अप्रैल मई जून में आती है तो उसके हिसाब से बेस हमारा ये है। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है तो फिर आपका 45 डेज के बाद एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मैं ये जो टाइमलाइन बता रहा हूँ ये ध्यान रखिए, 45 से 60 दिन के बाद फिर जो रिजल्ट आता है प्रीलिम से मेंस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 30 से 50 डेज का होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर मेंस के रिजल्ट की बात करें तो वो 35 से 40 दिन होगा, बट ये डिपेंड करेगा कि कब नोटिफिकेशन आएगी और कब। अब जैसे यहाँ व्हाट व्हेन द इंटरव्यू विल टेक प्लेस, अब आप देखोगे मेंस का रिजल्ट आता है यहाँ 6 नवंबर को, 24 से 30 नवंबर को आपके इंटरव्यू हो जाते हैं। यहाँ 27 जनवरी से 22 फरवरी, यानी कि लगभग 24 25 दिन के अंदर इंटरव्यू आ गए। 10 मार्च से मार्च में हुए तो लगभग 15 20 दिन मिले। यहाँ भी लगभग 18 से 20 दिन मिले। यहाँ भी लगभग आपको 9 9 9 5 15 से 20 दिन मिले। यहाँ भी आपको 15 से 20 दिन मिले। तो जब भी आपका मेंस का रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ये सोच के चल रहे हैं कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो जून में होने के चांसेस है। ठीक है, फिर इसके 45 50 जुलाई के एंड में या अगस्त में आपको ये
मेंस एग्जाम हो जाएगा, फिर अगस्त या सितंबर में रिजल्ट आएगा, तो सितंबर एंड में या अक्टूबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन ये दिसंबर तक खींचता है जानबूझ के। तो यहाँ चांसेस है कि जो नोटिफिकेशन है वो जून में आएगी। अगर जून में आई तो जुलाई एंड में आपको यहाँ प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिल सकता है, और फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको मेंस का एग्जाम देखने को मिल सकता है अक्टूबर में, फिर नवंबर में इंटरव्यू चले, दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आए। ये अप्रोप्रिएट सीक्वेंस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन विल बी द फाइनल रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड। अब मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर रहा हूँ कि हाईली चांसेस है कि आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो मई के एंड में आएगी या जून के स्टार्टिंग में आएगी, जून के स्टार्टिंग में, ठीक है भाई। उसके बाद जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो जुलाई एंड में होगा, ठीक है। जुलाई एंड में आपका प्रिलिमिनरी होगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर जो इसका रिजल्ट है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा, अक्टूबर के एंड तक। फिर नवंबर में आपके इंटरव्यूज, और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो अगेन दिसंबर 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सीक्वेंस बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया रिक्रूटमेंट साइकिल आपका, ठीक है जी। चलिए उसके बाद व्हेन मेडिकल विल टेक प्लेस फॉर एसबीआई पीओ 2026। देखो, जब भी आपका एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। यूजुअली ये 2-3 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर दिसंबर में आता है तो ये दिसंबर में ही कंप्लीट हो सकती है, और ये कंडक्टेड होती है सर्कल ऑफिस या डेजिग्नेटेड एसबीआई का जो ऑफिस है वहां पे। और ये इसकी आपको एक डीवी के लिए कॉल लेटर की जो है एक मेल मिलेगी, आपको मेल आती है एक डीवी कॉल लेटर की, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, कई बार मेडिकल साथ भी हो जाता है, जैसे 2024 में आई थिंक 23 या 24 में मेडिकल साथ ही था। तो हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर डीवी और विद इन 7 to 10 days ऑफ डीवी, ठीक है। या तो साथ ही हो जाता है डीवी डीवी के मेडिकल, या फिर उसके 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। एसबीआई एक लिस्ट ऑफ इम्पेनल्ड हॉस्पिटल डॉक्टर आपको प्रोवाइड करता है, और मेडिकल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन द गिवन डेडलाइन। जो भी दी जाती है जनरली वो 7 दिन की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ डेडलाइन बता दी है पूरी, तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके इतने दिन के बाद होगी। नेक्स्ट है व्हेन कैन द फाइनल ज्वाइनिंग बी एक्सपेक्टेड। देखो, डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। और अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर है वो 3 से 6 वीक आते हैं आफ्टर मेडिकल क्लियरेंस के। और ज्वाइनिंग डेट डिपेंड ऑन सर्कल वाइज वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई डज नॉट पब्लिश अ स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग डेट इन द एग्जाम शेड्यूल। ज्वाइनिंग लेटर्स आर typically sent individually by SBI circle offices after the final result and can vary from candidate to candidate। अलग अलग, जरूरी नहीं है कि सबका एक साथ आएगा, अलग अलग। They are usually issued weeks to months after the final result, but SBI does not announce a fixed bank-wide joining date in the official timeline। ये ध्यान रखिए, जैसे फाइनल रिजल्ट आया 2 से 3 वीक के अंदर डीवी, फिर 1 वीक के अंदर मेडिकल, या दोनों साथ, उसके 1 या 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद, कहीं कहीं थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है जी। चलिए, अब सेलेक्ट तो हो जाएंगे, ज्वाइनिंग तक का तो हमने सोच लिया है, बट क्या तैयारी कर ली? तो अगर तैयारी आपकी अधूरी है तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो तैयारी करने के लिए मैं एक बेस्ट सोर्स आपको बता रहा हूँ। ये हमारा एक कोर्स है, बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स। इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क, ये सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो एक ही जगह, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री प्लस मेंस लेवल, करंट अफेयर पिछले 1 साल की जो कि अपडेटेड होगी टिल एग्जाम, साथ में मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑफ बोथ पैटर्न आईबीपीएस पीओ प्लस एसबीआई पीओ प्लस फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ एंड क्लर्क लेवल, फुल एंड टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करें, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप गूगल पे जा करके सिंपली टाइप करें edutap.in और आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। आप edutap.in के बाद ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, बैंकिंग कोर्स, तो यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। जिसका टारगेट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम है वो इस कोर्स में एनरोल करे, और जिसका टारगेट बैंक के साथ आरबीआई भी है वो इस कोर्स में एनरोल करे,
ठीक है, तो दोनों में से जो भी कोर्स आपको चाहिए उसी में एनरोल कर सकते हैं। नो मोर पे जाके डिटेल में जान ले इसके बारे में। ठीक है, ये फ्री कोर्स का कंटेंट है, कुछ डेमो लेक्चर है वो देख लें। ठीक है, फैकल्टीज के बारे में जान ले, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ये सब देख लें। तो जैसा आपको उचित लगे उसी तरीके से आप एनरोल करें। ठीक है जी। चलो, बहुत बेहतरीन मेहनत की है टीम ने। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और आप मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कोर्स से जुड़ने के लिए, सेशन से जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।